हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि हम आप लोगों के मैथ का टॉपिक आप लोगों को पिछली बार कुछ पढ़ाए थे, जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया था। तो आज हम लोग ट्रिक से कैसे वर्ग निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और टाइम रहा तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आइए अभी देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। हमें वहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम एक ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे और उसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको वर्ग निकालना है तो हम सामान्यतः दो प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। दो प्रकार की संख्याओं का कहने का मतलब कि दो डिजिट, टू डिजिट और थ्री डिजिट वाले नंबर की बात करते हैं। अब देखिए आप लोग, टू डिजिट थ्री डिजिट का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो हम बात करें, अगर किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम दो डिजिट वाले के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थ्री डिजिट के संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो उसके बारे में वर्ग निकालना है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब कोई संख्या अगर ले लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई संख्या 47 लेते हैं। ठीक है, तो 47 का अगर हम रूल के हिसाब से तो या तो गुणा कर लेते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं। क्या होता है 47 गुणे 47। कोई संख्या जब 47 गुणे 47 आ जाती है तो इसको गुणा करना थोड़ा भारी लगता है और समय भी ज़्यादा लगते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय होता नहीं, इसलिए कुछ ऐसे रूल हम पढ़ेंगे जिससे कि आसानी से वर्ग निकाला जा सके। अब इस 47 को चाहे तो हम लिख सकते हैं 40 + 7 या का होल स्क्वायर। तो यहाँ के हिसाब से हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 40 गुणे 7 + 7 का स्क्वायर। ये कैसे होता है? ये a प्लस b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है उस पर आधारित होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। परंतु हमको इस लेंदी मेथड से नहीं जाना है, बस इसी पे आधारित होगा जो रूल हम पढ़ेंगे, जो नियम हम पढ़ेंगे। बात करें अगर 47 का वर्गमूल निकालना होगा तो हम आसानी से 47 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद लाइन खींचने के बाद हम अलग अलग दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग इधर करके लिख देंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग अलग से करेंगे। उसके बाद 4 और 7 जो है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, और गुणा करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 4 और 7 का क्या करेंगे? अलग से हम 4 में 7 का गुणा करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यह स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं 4, 7 और 2 आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4 × 28 × 56 को यहाँ पर क्या करते हैं? जब हम 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 49। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 16। अब यहाँ पर प्लेस बनाते हैं कि ये वाली जो संख्या लिखनी है, यहाँ पर एक अंक इसका और एक अंक यहाँ। 56 को यहाँ पर लिख देंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 × 4 = 10 के 0, 5 6 5 11
और एक 12 के 2, कितना हो गया 1209। कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये हो जाएगा इसका 56 को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे तो 9, 6 4 10 के 0, 6 5 11 1 12 के 2, 1 1 2, 2209 आएगा। आइए हम किसी दूसरी संख्या को लेते हैं और उसको आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या कितनी हो 48 हो, इसका हमको निकालना हो तो हम सर्वप्रथम इसका करेंगे स्क्वायर, इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर 2 प्लेस बना लीजिए, 1 और 2 और 2 प्लेस इसके बना लीजिए और इस लाइन को खींच दीजिए और 1 प्लेस ये और 1 प्लेस ये, मतलब कि ये जो बीच वाली संख्या होगी इसका 1 1 प्लेस ये बनेगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 8 चौक 32, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करके 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 8 में मल्टीप्लाई है तो 8 चौक 32 गुना 64, 64 को यहाँ लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे ऐड करेंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे, 6 4 हो जाएगा 10। अब जो 10 होगा तो जो दहाई का अंक पड़ेगा वो आगे वाले में आ जाएगा, 6 6 12 और एक जो ये बचा था 10 से वो हो गया 13 और ये कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम वर्गमूल क्या कर सकते हैं, सॉरी वर्ग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए हम 33 ले लेते हैं और इसका वर्ग निकालना हो, 33 का वर्ग निकालना हो तो 4 प्लेस बनाएंगे, एक लाइन बीच में खींच देंगे, 3 का वर्ग इधर लिखेंगे, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 होगा लेकिन हमको 2 संख्या मान के लिखनी है भैया, 2 संख्या से अगर कम लिखेंगे तो क्या होगा, ये रूल फिर गलत हो जाएगा। 3 का अगर लीजिए तो 3 का करेंगे तो 3 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 9 होगा और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको 2 प्लेस भरना है उसी से। अगर इकाई के अंक में खाली कोई संख्या आती है तो दहाई वाले को हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ये हमको करते रहना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा गलत आएगा। अब देखिए फिर 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 का 9 और 2 का उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 दूना 18। तो हमने बताया 2 प्लेस यहाँ बनाना था तो 8 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब इन सबको क्या करना है ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 1 10 के 0 और 0 में 1 ऐड होगा तो कितना आएगा 1089। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं आसानी से जो है वर्ग निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 68, कितना ले लेते हैं 68, इसका निकालना हो अगर तो वही काम करेंगे, जब तक दो अंकों की संख्या का हमको वर्ग निकालना होगा तब तक यही काम करते रहेंगे। 2 प्लेस इधर बनाइए, लाइन खींचिए और 2 प्लेस इधर बनाइए और नीचे 2 प्लेस बनाइए, ठीक है। दहाई वाले अंक का क्या करिए वर्ग करिए, कितना हो जाएगा 36, इसका कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर चूंकि स्क्वायर होता है तो इन तीनों संख्याओं तीनों अंकों का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तीनों डिजिट जो हैं इन तीनों डिजिट का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीनों डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना होगा 6 48, 48 गुना 96, कितना हो जाएगा 96 को यहाँ लिख देंगे और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 के 2, 9 6 15 और 1 हो जाएगा 16 और 3 1 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46 24। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का आसानी से क्या कर सकते हैं वर्ग निकाल सकते हैं जो कि 2 अंकों की संख्या हो। सिर्फ 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना इस प्रकार से संभव है। 3 अंकों की संख्या के लिए हम कुछ अलग रूल पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई संख्या और ले लेते हैं
96। 96 का अगर आपको वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो 4 प्लेस बनाएंगे, 4 प्लेस बनाने के बाद लाइन खींचेंगे और नीचे 2 प्लेस बनाएंगे। अब देखिए 9 का वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा 81, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इन तीनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 54, 54, उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस संख्या का आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो है वर्ग निकाल सकते हैं। अभी हम आपको और संख्याओं का वर्ग निकालना बताएंगे, उससे पहले इसको एक बार हम निकाल करवा देते हैं आप लोगों को कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं, हम बता रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या का क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो तो कैसे कम समय में स्क्वायर निकाला जा सकता है। देखिए हमने एक संख्या लिया, कितना लिया 47। 47 का क्या किया हमने, देखिए ये तो हमारा पुराना है कि मल्टीप्लाई करके आंसर लेना है। ठीक है, ये रूल है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ऐसे भी कर सकते हैं। और सेम यही चीज जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये दोनों जो है इसको क्या करते हैं हम नीचे लिखते हैं, लेकिन ये हम अंकों से ही इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने 4 प्लेस बनाया, 1 2, ठीक है, यहाँ देखिए हमने 4 प्लेस बनाया और एक अंक वाली संख्या को इधर और दूसरे वाले को उधर वर्ग करके लिख दिया और आपस में तीनों अंकों का मल्टीप्लाई किया और नीचे फिर क्या कर दिया, लिख के ऐड कर दिया, जो है वही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए 4 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, 4 और 7 और 2 का आपस में सबका मल्टीप्लाई करके नीचे क्या किया, एक साथ मिला के जोड़ लिया। तो 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 16, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 49। उसके बाद इन तीनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई 28, 28 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 56। अब 56 हो जाएगा तो 56 को एक अंक छोड़ के लिखना है। 56 को यहाँ पर जो संख्या आएगी पीछे से एक अंक छोड़ देना है और उसके बाद लिखना है। अब एक अंक छोड़ के अगर हम लिख रहे हैं उसके बाद लिख दिए, उसके बाद इसको क्या किया, ऐड कर दिया। 9 को ऐड किए तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद 9 6 कितना 9 को ऐड किए और उसके बाद 6 4 कितना हो गया 10 के 0, 6 5 11 12 के 2, और जहाँ पहली बचा था वो आगे वाले में ऐड हो गया, 2200 कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए एक संख्या हमने लिया 48 का जब हमने किया तो 4 प्लेस, सर्वप्रथम क्या बनाओगे 4 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 प्लेस बन गया। 4 का स्क्वायर करके इधर लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर करके इधर लिख दीजिए, उसके बाद इन तीनों अंकों का, तीनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मल्टीप्लाई करवाइए तो कितना 8 का 4 में मल्टीप्लाई होगा और उसमें 2 का होगा तो कितना आ जाएगा 8 6 48, 8 4 32 गुना 64, ठीक है 8 4 32 और दुना कितना हो गया 64 लिख के उसके बाद ऐड करिए, 4 हो गया, 6 4 10 0 हो गया और 6 6 12 13 हो गया और 1 1 2 हो गया। इस प्रकार हम आगे वाली संख्या 33 को देख लेते हैं, 33 को। इसमें भी क्या किया, यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल चीज़ें, अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आंसर अपना गलत हो सकता है। तो 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों प्लेस भरना होगा, पहले इकाई प्लेस भरेंगे फिर दहाई प्लेस भरेंगे। 3 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर किए कितना होगा, चूंकि 2 प्लेस खाली थे तो वहाँ 0 लिख दी। उसके बाद इन तीनों संख्याओं का आपस में, तीनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, 3 3 का 9 गुना 18 लिख दिए। उसके बाद ऐड करें तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8, 9 कितना हो गया 10 हो गया। आगे वाले नंबर पे आ जाइए, आगे वाले नंबर की बात करें तो 68 को देखते हैं। 68 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो हम फिर 4 प्लेस वैसे ही बनाएंगे। कितने प्लेस 4, 1 2 3 और 4। अब 4 प्लेस जब बन गया
उसके बाद 6 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 36 अलग लिख देंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो 68 अलग लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6, 8 और 2 का, तो कितना आएगा, 6 × 48 गुना 96। यहाँ पर एक प्लेस छोड़ के लिखना है इसको, एक प्लेस छोड़ के लिख के उसके बाद सबको ऐड करते हैं। 4 हो गया, 6 6 12 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 3 1 4 हो गया। इस प्रकार एक संख्या हमने और लिया 96। 96 का क्या किया, स्क्वायर निकाला। 96 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 4 प्लेस बनाएंगे। 4 प्लेस बनाने के बाद 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 81, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 9 का हो जाएगा 81, 6 का हो जाएगा 36। उसके बाद 9 का 6 में मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद फिर 2 का भी उसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब कि तीनों डिजिट का आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 9 6 54 गुना कितना हो जाएगा, 108। यहाँ एक प्लेस छोड़ के ही लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर ऐड करेंगे तो ये हो गया 6, 8 3 कितना हो गया 11, 1 1 कितना हो गया 2, 8 1 कितना हो गया 9, तो आ गया 9216, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का अगर हमको वर्ग निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको अभी और जानना है कि जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसको रख करके उसके बाद देखते हैं कि उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनका वर्ग कैसे निकाला जा सकता है, ठीक। तो कोई भी ऐसी संख्या आप ले लीजिए जिसके लास्ट में 5 आए। तो मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं 15, उसके बाद फिर ले लेते हैं 25। इन संख्याओं का निकालते हैं। तो सर पहले 15 का अगर निकालना होगा तो 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 25 का निकालना होगा तो इसका कैसे निकालेंगे, 35 का निकालना होगा तो इसका कैसे निकालेंगे, ठीक। हम ये रूल जो बताने जा रहे हैं 5 के जिस संख्याओं के अंत में जिन संख्या के अंत का लास्ट डिजिट 5 हो उनका वर्ग कैसे निकाला जाएगा, तो सिर्फ जिस संख्याओं के लास्ट डिजिट 5 होंगे उसी पर फॉलो होंगे। और वो कैसी कितनी संख्या होनी चाहिए, वो कैसी संख्या होनी चाहिए, तो 2 डिजिट की संख्या होनी चाहिए, उसी पर ये रूल फॉलो होंगे। तो आगे देखते हैं। अगर बात करें 15 की तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2 प्लेस बनाएंगे। कितने प्लेस बनाना है हमको, 2 प्लेस बनाना है, ठीक है, इधर, और फिर 2 प्लेस बनाना है इधर, ठीक है। तो लगभग 3 या 4 अंकों की संख्या बनेगी। अगर हम वर्ग इसका निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ 5 का वर्ग करके इन दोनों प्लेस पे बैठा देते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब ये जो 1 होगा, इस 1 का वर्ग करके कहाँ लिख देंगे, 1 का वर्ग नहीं करेंगे, 1 का वर्ग करने से पहले 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 1 लिखने के बाद 1 में 1 को ऐड कर देंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी संख्या बनेगी उसको यहाँ पर भरेंगे। अब ये देखिए हमने क्या बताया आपको कि ये संख्या 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में एक ऐड करके उस संख्या से करेंगे। तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, अर्थात 1 गुणे 2। उसके बाद 25 को वहीं रहने देंगे। तो ये जो संख्या हमारी बन के आ रही है ये कितनी हो जा रही है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 225। इस प्रकार का जो हमारा है आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसको आइए एक बार अगली संख्या से समझते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 25। 25 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको लिखने के बाद ये जो संख्या है दहाई का अंक जिसे 2 करें, 2 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में इस संख्या से एक बड़ी संख्या, इस मतलब 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में इससे एक संख्या बढ़ा के कौन सी संख्या मिलेगी, इससे आगे वाली संख्या।
ठीक है। उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो दो से बड़ी संख्या कितना हो गया 3, 2 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया आंसर 625। इसका निकालना होगा तो कितना 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 और 3 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करना है तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। 3 से बड़ी संख्या किसका मल्टीप्लाई करना है 3 से बड़ी संख्या 4 का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ पर ले जाके लिख देना। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ऐसे मान लीजिए आपको 45 का निकालना हो, अब आसान हो गया। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 4 में किसका मल्टीप्लाई तो 4 से बड़ी संख्या जो होगी, तो 4 से बड़ी संख्या क्या होगी 5 होगी। तो इस 4 में हम 4 से बड़ी संख्या 5 का मल्टीप्लाई 4 बच्चे कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार हम वर्ग 5 की जो लास्ट डिजिट है उसका निकाल सकते हैं। आइए कुछ और देख लेते हैं 5 से निकालने वाले जो वर्ग हैं, लास्ट की संख्या जिसकी 5 हो 2 डिजिट का नंबर हो। जैसे कि मैं कोई संख्या ले लिया 65, इस 65 का अगर हमको वर्ग निकालना होगा तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। 6 में किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 में 6 से बड़ी संख्या 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसका कराएंगे 6 में 6 से बड़ी संख्या 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 7 42, 42 25। वैसे मान लीजिए 75 का निकालना होगा आपको 75 का, तो 5 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 25 और 7 में 8 का मल्टीप्लाई होगा। 7 में किसका होगा 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 7 56। इस प्रकार मान लीजिए 95 का निकालना हो तो इसका भी निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 9 में किसका मल्टीप्लाई होगा तो 9 से बड़ी संख्या क्या होगी 10, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9 कितना हो जाएगा 90। इस प्रकार जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनका जो है वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसको एक बार हम और देखते हैं और समझते हैं कि आप लोग को एक बार ऐसे हम बता दें कि दोबारा फिर इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आइए अगर 15 का हमको वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 और ये जो हमारा जो इकाई का अंक है इसमें एक संख्या बढ़ा के पूरा कर देंगे। तो 1 है, 1 से बड़ी संख्या कितनी होगी 2 होगी और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा। उसी प्रकार 25 लिखा हुआ, 5 का हम वर्ग करें कितना हो गया 25 हो गया और 2 में किसका मल्टीप्लाई 2 से बड़ी संख्या 3 का 3 गुना कितना हो गया 6, 6 लिख दिए कितना हो गया 625। 5 के वर्ग की बात करें तो 5 का वर्ग अगर हमको निकालना हो तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, सॉरी 35 का वर्ग निकालना हो तो 35 के वर्ग में 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा और 3 में किसका मल्टीप्लाई तो 3 से बड़ी संख्या कौन है 4, तो 4 किया कितना हो गया 12, 1225। वैसे 45 का निकाले हम तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 में किसका मल्टीप्लाई करना है तो 4 में 4 से बड़ी संख्या 5 का 4 बच्चे कितना हो गया 20। उसी प्रकार हम 65 लिए 65 का अगर निकालना हो तो 5 का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 25। अगर 6 आ रहा है तो 6 से बड़ी संख्या कौन होगी 7, उसका मल्टीप्लाई करें 6 7 42 25। हमको 75 का निकालना है तो 5 का कितना हो जाएगा 25 और 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से बड़ी संख्या किसका 8 का, 7 8 कितना हो जाएगा 56, कितना है 95। 95 में 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 और उसके आगे वाली संख्या कितनी बची है 9, 9 में किसका मल्टीप्लाई करें 10, 9 कितना हो जाएगा 90। इस प्रकार हम 5 वाले लास्ट डिजिट जिसका 5 हो उस वाली संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो है पढ़ना है 3 अंकों की संख्या से क्या करना, 3 अंकों की संख्याओं वालों का क्या निकालना वर्ग निकालना, तो उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।